हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था गोले दर्पण के लिए जो जो जरूरी चीज़ें थी हमने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी। जैसे वृत्त केंद्र हमारे पास होता है, फोकस दूरी और मुख्य अक्ष, ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से पिछली वीडियो में डिफाइंड कर ली थी, जिसमें हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सभी पार्ट्स पढ़ लिए थे। उसमें में जो मेन चीज़ें हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी प्रतिबिंब बनाने में, वो चीज़ें हमने कल इसलिए पिछली वीडियो में क्या कर ली थी, अच्छे से पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास, गोलीय। जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें क्या कंडीशन होती है, हमें 3 नियम की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो है क्या नियम है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नियम होगा हमारे पास, क्या होगा, यदि कोई, हमने मुख्य अक्ष पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मुख्य अक्ष पढ़ लिया था। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर जाएगी। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये फर्स्ट नियम हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण हुआ, तो इसमें कलई बाहर की ओर होती है, अंदर की तरफ का हमने क्या परावर्तक पृष्ठ बना दिया। ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है, और ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये ध्रुव हो गया, और यहाँ से हमारे पास ये मुख्य फोकस हो गया। इसे हम P से डिनोट करते हैं बच्चों, इसे हम P से डिनोट करते हैं। यह क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पर जो होगा क्या है, वृत्त केंद्र C होगा, और ये क्या थी, फोकस दूरी F थी। तो जो फर्स्ट नियम होगा, कोई भी प्रकाश किरण यदि इस मुख्य अक्ष, जो हमारे पास मुख्य अक्ष है, तो उसका क्या होगा, यदि इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण ऐसे चले तो वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट नियम है। यदि कोई, एक बार से फिर, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर निकल जाती है। ये हमारा फर्स्ट नियम होगा। और सेकंड नियम, इसी में हम अगर उत्तल की बात करें, ये तो हमारे पास किसकी कंडीशन है, अवतल। ये तो अवतल दर्पण की बात हुई। यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो क्या कंडीशन होगी इसमें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, उत्तल दर्पण हो गया। कल हमने इसे अच्छे से पढ़ा था। ये हमारे पास क्या हुआ, एक ध्रुव हुआ, जिसका हमने एक क्या लिया, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या कहा हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसका फोकस कहाँ था, दर्पण के पीछे था। उत्तल का हमने पढ़ा था कल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वृत्त केंद्र C हो जाएगा। तो यदि इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो क्या कंडीशन है, वह फोकस से होकर जाएगी। पर उत्तल में क्या होगा, हमें फोकस से आती हुई नजर आएगी, वो फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो क्या कंडीशन हुई, बात वही है, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो वह फोकस से होकर जाती है, वह अवतल में जाएगी, और उत्तल में हमें क्या होगा, फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ये कंडीशन होगी। हमारा फर्स्ट नियम हो गया कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। या फिर उत्तल की बात करें तो मुख्य फोकस से आती हुई नजर आती है। तो नोट में हम लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे हम,
यदि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। या फिर फोकस से आती हुई नजर आती है। ये हमारा फर्स्ट नियम होगा। सेकंड नियम की हम बात करेंगे। सेकंड नियम क्या होगा हमारा? सेकंड नियम ये हमारे पास सेकंड नियम जो होगा वह क्या होगा? तो बच्चों सेकंड नियम जो होगा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फोकस है और ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। इसी के विपरीत यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आए, किससे आए? फोकस से आए, तो वह परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। इसी का उल्टा है जो अभी हमने फर्स्ट नियम पढ़ा था, उसी का उल्टा एकदम तुरंत। अब की बार क्या हो रहा है? जो हमारे पास प्रकाश किरण है वो कहां से आ रही है? फोकस से, और परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये होगा बच्चों हमारे पास कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आए तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये हमारे पास मुख्य अक्ष होगा, ये वाला हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष है। तो यह फोकस से आई और परावर्तन के बाद इस जो हमारे पास मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो गई। तो ऐसी कंडीशन है। यदि क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाएगी। यदि फोकस से आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एकदम विपरीत है। ऐसी ही कंडीशन हम इधर लगाएंगे। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से निकले, यानी कि ऐसे होगा हमारे पास, कोई ऐसे आएगी प्रकाश किरण, वो फोकस से जानी चाहिए थी, चले गई, तो क्या कहा उसने? वह परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ऐसे आएगी और ऐसे मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। ये हमारे पास सेकंड नियम होता है। किसका? ये हमारे पास सेकंड नियम होता है गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये कुछ नियम है जिससे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये 3 नियम है, इनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारे पास क्या हुआ? सेकंड नियम हुआ। जो थर्ड नियम होगा वह भी हम पढ़ते हैं। वह भी सिंपल सा नियम है। यदि तो आप इस कंडीशन को लिख लेना कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक बार फिर, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य जो हमारे पास ये है फोकस से आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये कंडीशन है हमारे पास, सेकंड नियम है। थर्ड नियम जो होगा थर्ड नियम है हमारे पास बच्चों, यदि कोई प्रकाश किरण वृत्त केंद्र से निकल जाए तो वह परावर्तन के बाद क्या होगी? वृत्त केंद्र से वापस चले जाएगी। वो कहीं से नहीं जानेगी, वृत्त केंद्र से ही आएगी और वृत्त केंद्र से ही निकल जाएगी। तो क्या कंडीशन हुई हमारे पास? यदि कोई प्रकाश किरण वृत्त केंद्र से आती है, यहां से ये आई, ये हमारे पास आई और ऐसे वृत्त केंद्र से ही रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई? निकल गई वापसी। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ऐसे वृत्त केंद्र की ओर आएगी और इधर से ही क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये हमारे पास ऐसे आई और ऐसे निकल गई, वृत्त केंद्र से ही क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये थर्ड नियम हुआ हमारे पास। कौन सा नियम हुआ? थर्ड नियम। तो तीनों नियम हमारे पास हो गए। एक बार फिर से तीनों नियम को हम एक साथ बता देते हैं
कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन जो होगी इसी के विपरीत, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और थर्ड जो होगी हमारे पास, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक हमारे पास वृत्त केंद्र जो होगा उससे होकर आती है तो वह परावर्तन के बाद उसी से होकर निकल जाती है। ये थर्ड नियम होगा। अब हमारे पास प्रतिबिंब, जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे इन्हीं का यूज करेंगे उन्हीं में, तो ये हमारे पास उसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, 3 नियम थे। तो नेक्स्ट जो होगा कंडीशन हमारे पास क्या होगी, आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण जो होगा उसमें प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। पहले अवतल दर्पण, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण। आज हम अवतल दर्पण की कुछ कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने ली, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो क्या कंडीशन होगी बच्चों उसमें, अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, वस्तु की और दर्पण के बीच की जो दूरी होगी वो उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कि जो वस्तु है हमारे पास और दर्पण है कि उनके बीच की दूरी हम कितनी रख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या करेगा, वह डिपेंड करेगा। क्या, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा किस पर डिपेंड करेगा, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वह वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमने यहां पर लिया, फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे, हम अलग अलग स्थान पर वस्तु को रखकर देखेंगे और प्रतिबिंब में चेंज आता चले जाएगा। तो यही कंडीशन है। तो यहां पर लिख लेना आप कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु और दर्पण के जो बीच की दूरी होगी उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कहा, यदि वस्तु, यहां पर लेंगे, यदि जो हमारे पास है, यदि वस्तु हमने सबसे पहले कहां रखी, अनंत पर हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में इस कंडीशन पर क्या होगा। आइए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये हमारे पास क्या हुआ, एक अवतल दर्पण हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारे पास कोई इसका ध्रुव होगा, यहां से क्या होगा, और यहां पर क्या मान लिया हमने, वृत्त केंद्र C मान लिया, और ये यहां से इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां पर हमने क्या लिया, कोई एक वस्तु अनंत पर रख दी जिसका नाम हमने क्या रखा, AB। एक वस्तु हमने कहां पर रख दी, अनंत पर रख दी। कहां पर रखी बच्चों, अनंत पर। और ये हमारे पास क्या है, वृत्त केंद्र C है, और यहां पर कोई होगा फोकस, यहां पर हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा। तो यहां पर जो अनंत पर वस्तु रखी है तो इस अनंत से 2 समांतर रेखाएं आएंगी ऐसे, ठीक है बच्चों, एक वृत्त केंद्र से निकल जाएगी और एक फोकस से निकल जाएगी। ये 2 समांतर रेखाएं आई और एक फोकस से निकल गई और एक वृत्त केंद्र C से निकल गई। अभी हमने 3 नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे, 3 नियम। फर्स्ट जो नियम था, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या है हमारे पास, मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर हो जाएगी ये वाली किरण जो आई, और ये भी आई, तो ये ऐसे हो गई इसके समांतर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास, जो वृत्त केंद्र से आती है वह परावर्तन के बाद वृत्त केंद्र से ही निकल जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, यहां परावर्तन के बाद ये यहां से निकल जाएगी ऐसे, ये ऐसे वापिस हो जाएगी। और ये फोकस से आई थी और ये क्या होगी,
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या बना हमारे पास, जहां पर हमने क्या बना, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें, जहां रेखा क्या करेंगी आपस में कट करेगी, वहीं हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहां पर कट किया इसने, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ये एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये क्या हो जाएगा, बी डैश मान लिया और ये ए डैश मान लिया। तो बच्चों क्या कंडीशन, यानी कि हमें कहां पर मिला, फोकस, फोकस पर क्या मिला, प्रतिबिंब मिला। कब, जब हमने वस्तु अनंत पर रखी है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, यदि हम अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रख दे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसा बनता है, ये कंडीशन हमें उसमें बतानी होती है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, हमने वस्तु को कहां रखा, अनंत पर रखा। तो जैसे ही प्रकाश की किरण समांतर आती हैं दोनों की दोनों, तो क्या होती है, एक फोकस से निकल जाती है और एक वृत्त केंद्र से निकल जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमने 3 नियम बताए कि फोकस से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, और जो वृत्त केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के बाद वृत्त केंद्र से ही निकल जाएगी। तो ये जहां पर आपस में कट करेगी वहां पर हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन हुई। तो यहां पर लिख सकते हैं नोट में हम लिखेंगे, नोट में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो ये पूरा लिखना है तुम्हें नोट में, यदि वस्तु अनंत पर हो, चलो मैं ही लिखा देता हूं, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। और 2 कंडीशन हो रहे हैं इसमें, फोकस पर तो बन रहा, पर वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, बनता है, छोटा होगा किससे, वस्तु से। ऐसे लिखेंगे, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, नहीं वास्तविक होगा। वास्तविक कैसे होगा, देखिए, यदि वास्तव में मिलती हुई नजर आ रही, बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है, हमें कट करके आपस में बिल्कुल एकदम मिलती हुई नजर आई, यदि मिलती हुई नजर आ रही, वास्तव में मिल रही, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा भी बनेगा, उल्टा भी होगा। हमारे पास उल्टा बना, ये क्या बना, बी डैश ए डैश एक उल्टा बना, ये ऐसे, वस्तु ऐसे थी और प्रतिबिंब कैसे बना, ऐसे बना। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि यदि हम वस्तु अनंत पर रख दे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। इसमें क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो ये फर्स्ट पोजीशन हमारी हुई। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मैं वस्तु को इधर की ओर लाता रहूंगा तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा होता चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कंडीशन है हमारे पास, जैसे मैं वस्तु को दर्पण की तरफ बढ़ाऊंगा तो प्रतिबिंब भी हमारा बड़ा होता चले जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ये हमने पढ़ लिया है। सेकंड क्या होगी, यदि मैं वस्तु को कहां रख दूं, यदि मैं वस्तु को, ये तो हमारे पास अनंत पर थी, तो अगर थोड़ी सी इधर बढ़ा दूं, मैं यहां पर रख दूं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दूं यहां पर, तो सेकंड कंडीशन हम पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन होगी